गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है एडजेक्टिव का। इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर करा चुका हूं। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स होता है जो किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, वही क्या होता है तुम्हारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है एडजेक्टिव। फिर मैंने उसमें बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारा एडजेक्टिव आएगा, अगर कभी भी एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है तो एडजेक्टिव के बाद क्या लगा के देखो, तुम्हारा नाउन लगा के देखो। और जो वर्ड अपने बाद नाउन फॉलो करे वही क्या होते हैं, तुम्हारे एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। फिर मैंने बताया था तुम्हारा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बताए, तो जिसमें मैंने बताया था तुम्हारा एडजेक्टिव, नॉर्मल एडजेक्टिव बताए थे, डिटरमाइनर एडजेक्टिव बताए थे, और कौन से एडजेक्टिव बताए थे, तुम्हारा वर्बल एडजेक्टिव। तो मैंने नॉर्मल एडजेक्टिव में मैंने बताया था जो एडजेक्टिव जिनमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के जिनको मीनिंग को चेंज किया जा सके, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं तुम्हारे, यानी वर्बल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? सॉरी, नॉर्मल एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव बोलते हैं तुम्हारे? नॉर्मल एडजेक्टिव, यानी जिनमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के जिनके मीनिंग को चेंज किया जा सके, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजेक्टिव। फिर मैंने बताया था तुम्हारा डिटरमाइनर एडजेक्टिव बताए थे, और डिटरमाइनर एडजेक्टिव में मैंने बताया था कि जिनमें कभी भी सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के जिनके मीनिंग को कभी भी चेंज ना किया जा सके, तो वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। वो कैसे होते हैं? डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं। फिर मैंने बताया था तुम्हारा वर्बल एडजेक्टिव। क्या बताया था तुम्हारे? वर्बल एडजेक्टिव। तो मैंने वर्बल एडजेक्टिव में बताया था कि वर्बल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं तुम्हारे जो वर्ब से बनते हैं। तो मैंने बताया था जैसे पार्टिसिपल बताए थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारे वर्बल एडजेक्टिव। जो वर्ब से बनते हैं ऐसे एडजेक्टिव को हम बोलते हैं तुम्हारा वर्बल एडजेक्टिव। तो मैं बोलता हूं कि अगर देखो, मैंने पहले बोला कि चीजों को बहुत डिटेल में जाके पढ़ो, जाके हमें कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि जो एडजेक्टिव में मेन रूप से जो एरर्स बनती है वो दो टाइप्स की एरर सबसे ज्यादा बनती है। एक तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को लेके एरर बनती है, और एक हमारी बनती है वो डिटरमाइनर एडजेक्टिव को लेके बनती है। तो आज हम एक एक चीज को समझते हैं, फिर दोबारा चलते हैं। मैंने क्या बताया था, आज पूरी थ्योरी को समझें, कुछ मैं थ्योरी समझाऊंगा। आज थोड़ा एडजेक्टिव की और चीजें बताऊंगा कि एक्शन वर्ब क्या होती है तुम्हारी, नो एक्शन वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव यानी जो एडजेक्टिव होता है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो आज काफी कंसेप्ट तो मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं विदाउट फर्दर डिले चीजों को स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे फर्स्ट वाले कंसेप्ट है। मैंने क्या बताया था कि एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स होता है जो किसके लिए आता है तुम्हारा, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए। किसके लिए आता है तुम्हारा? नाउन या प्रोनाउन के लिए। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स होता है तुम्हारा जो किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एडजेक्टिव की, तो यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। यानी एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसको मॉडिफाई करता है? तुम्हारा नाउन और प्रोनाउन को। जैसे मैं पहले वाले सेंटेंस में बात करूं, यहाँ पे रवि इज अ स्मार्ट बॉय। तो रवि यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। ए क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। और मैंने क्या बताया था? आर्टिकल क्या फॉलो करता है? नाउन फॉलो करता है, ये पिछली क्लास में बताया था। और स्मार्ट यहाँ पे क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ये एडजेक्टिव। क्योंकि स्मार्ट आया है, यानी रवि एक बॉय है लेकिन कैसा है? स्मार्ट बॉय है। तो अब बताओ स्मार्ट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? ये नाउन के लिए आ रहा है। क्योंकि रवि एक बॉय है लेकिन कैसा बॉय है? यानी स्मार्ट बॉय है। तो स्मार्ट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज अ हैंडसम पर्सन। ही सब्जेक्टिव केस हो गया, इज मेन वर्ब हो गई, ए यहाँ पे क्या हो गया? आर्टिकल हो गया, पर्सन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन पर्सन है वो कैसा पर्सन है? यानी हैंडसम पर्सन है। तो अब बताओ यहाँ पे जो हैंडसम है वो किसके लिए आ रहा है? पर्सन के लिए आ रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे हैंडसम यहाँ पे क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। क्योंकि ये पर्सन क्या हो गया? नाउन हो गया, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे वही क्या होता है? एडजेक्टिव। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ही यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एज यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी ही इज इंटेलिजेंट। क्या है? मैंने बोला ही इज इंटेलिजेंट, लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंट वो कौन है? यहाँ पे ही है। और अगर मैं ही की बात करूं तो ही यहाँ पे क्या है? ये प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। यानी जो ही हो गया वो क्या हो गया? प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है वो किसके लिए आ रहा है? ही के लिए आ रहा है। यानी ही इज इंटेलिजेंट, यानी वो इंटेलिजेंट है। तो ही यहाँ पे क्या हो गया? तुम्हारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? यानी प्रोनाउन को। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, दिव्या इज अ ब्यूटीफुल। दिव्या यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया।
एज यहाँ पे मेन वर्ब हो गई और ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। अब ब्यूटीफुल आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी दिव्या के लिए आ रहा है, और दिव्या यहाँ पे क्या है, नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वही कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो अब यहाँ पे दिव्या यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन होगा, तुम्हारा एडजेक्टिव। कौन होगा, एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पे दिव्या यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया, और यहाँ पे ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है तो उसके बाद तुरंत क्या लगा के देखो, नाउन, और जो वर्ड नाउन फॉलो कर जाए वही क्या होते हैं, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे हमें देखना है, जैसे मैंने ये बेसिक क्लास में भी बताया था कि अगर हमारे पास में जैसे कुछ सफिक्स होते हैं, अ लॉट ऑफ इंग्लिश एडजेक्टिव एंड विद दीज सफिक्स, यानी कुछ हमारे पास में सफिक्स होते हैं और वो सफिक्स क्या होते हैं, किसी वर्ड्स के पीछे आ जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, तुम्हारा एडजेक्टिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तुम्हारा एडजेक्टिव। जैसे किसी वर्ड्स के पीछे ABL IBL आ रहा है, या किसी वर्ड्स के पीछे ENT आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, FUL आ रहा है, या ANT आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, OUS आ रहा है, या लेस आ रहा है, या IV आ रहा है। ये ऐसे सफिक्स होते हैं जो किसी वर्ड्स के पीछे क्या हो जाए, तुम्हारे ऐड हो जाए। क्या हो जाए, ऐड। यानी कहीं भी AVL आ रहा है, IVL आ रहा है, ENT आ रहा है, FUL आ रहा है, ANT आ रहा है, OUS आ रहा है, लेस आ रहा है, और क्या रहा है तुम्हारा, IV आ रहा है। क्या रहा है तुम्हारा, IV। तो यहाँ पे ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड्स के पीछे क्या हो जाए, तुम्हारे ऐड हो जाए। क्या हो जाए, तुम्हारे ऐड हो जाए। तो ये क्या बनाएंगे तुम्हारे, यानी ये एडजेक्टिव, क्या बनाएंगे, सॉरी, एडजेक्टिव बनाएंगे। जैसे मैंने बोला, यानी ABL, जैसे एडोरेबल, तो एडोरेबल में क्या आ गया, यहाँ पे ABL ही आ गया, प्रशंसनीय होता है। एडोरेबल क्या होता है, प्रशंसनीय। तो ABL ही आ गया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इनविजिबल, इनविजिबल में क्या हो गया, तुम्हारा IVL ही आ गया, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। ऐसे में इंटेलिजेंट की बात करूं, इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा, ENT आ रहा है। ऐसे पोटेंट, सर्वशक्तिशाली। ऐसे वायोलेंट, तो इसमें भी क्या रहा है तुम्हारा, ENT आ रहा है, वायोलेंट हो गया, ENT हो गया, यानी पोटेंट हो गया या इंटेलिजेंट हो गया। तो ये सब क्या हो गए तुम्हारे, यानी ये एडजेक्टिव हो गए। क्या हो गए तुम्हारे, एडजेक्टिव। जैसे मैं बात करूं FUL, जैसे हार्मफुल, तो यहाँ पे क्या रहा है, FUL आ रहा है। ऐसे मैंने बोला पावरफुल, तो पावरफुल में भी क्या आ रहा है, FUL आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव हो गई। ऐसे मैंने बोला एरोगेंट, यानी एरोगेंट ANT वाला, जैसे ANT आ रहा है, एरोगेंट हो गया, या सिग्निफिकेंट, यानी कोई चीज महत्वपूर्ण। तो अब बताओ यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ANT आ रहा है सिग्निफिकेंट में, तो ये भी क्या हो गया, यानी एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। ऐसे मैंने बोला OUS, OUS में जैसे डेंजरियस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, OUS आ रहा है, या एनॉर्मियस, तो एनॉर्मियस में भी क्या आ रहा है तुम्हारा, OUS आ रहा है। तो अब भी बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैं बात करूँ लेस, जैसे केयरलेस, लेस, केयरलेस में क्या आ रहा है, LESS आ रहा है। ऐसे मैंने बोला टाइमलेस, तो ये भी क्या हो, केयरलेस होता है, लापरवाही, या टाइमलेस, तो इनमें लेस आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारे, यानी एडजेक्टिव। क्या हो गए, एडजेक्टिव। जैसे मैं बात करूं नेटिव, किसकी बात करूं, नेटिव, तो नेटिव में भी क्या रहा है, TIV आ रहा है, या मैंने क्या बोला, टॉकेटिव। क्या बोला यहाँ पे, टॉकेटिव। और टॉकेटिव में भी क्या रहा है तुम्हारा, IV आ रहा है। क्या रहा है तुम्हारा, IV, या नेटिव में भी क्या रहा है तुम्हारा, IV। और जिस वर्ड्स के पीछे क्या रहा है तुम्हारा, IVE आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, IV वगैरह आ रहा है, तो ये सब क्या बनाएंगे तुम्हारे, यानी एडजेक्टिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव। तो सफिक्स के रूप में कहीं भी तुम्हारा AVL आ रहा है, या IVL आ रहा है, या ENT आ रहा है, या FUL आ रहा है, या ANT आ रहा है, या OUS आ रहा है, लेस आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, IVE आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा, IV आ रहा है। ये जितने बनाते हैं वो क्या बनाते हैं तुम्हारे, यानी एडजेक्टिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं तुम्हारे, यानी एडजेक्टिव बनाते हैं। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो कभी भी एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर कहीं पे ये सफिक्स दिखाई दे रहे हैं तो ये अपने बात क्या, ये क्या बनाते हैं तुम्हारे, एडजेक्टिव बनाते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जो एडजेक्टिव होता है, यानी पूरी इंग्लिश के अंदर जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव के दो यूजेस होते हैं। कितने यूजेस होते हैं तुम्हारे, यानी पूरी एडजेक्टिव के अंदर 2 यूजेस होते हैं, 2 यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। या तो जो एडजेक्टिव के यूज होता है वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, और या फिर एडजेक्टिव के यूज होता है वो कौन सा यूज होता है तुम्हारा, यानी प्रेडिकेटिव यूज। या तो एडजेक्टिव होता है वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, और या फिर क्या होता है तुम्हारा, यानी प्रेडिकेटिव यूज। अगर एट्रीब्यूटिव यूज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, एट्रीब्यूटिव यूज, तो एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है, यानी एडजेक्टिव होता है वो हमेशा किसी नाउन से पहले आएगा। यानी, या फिर सीधा बोलूं, अगर जो एडजेक्टिव होता है वो अपने बात क्या फॉलो करता है, नाउन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, यानी एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है ये तुरंत अपने बात क्या फॉलो करता है, नाउन फॉलो करता है। लेकिन प्रेडिकेटिव यूज में एडजेक्टिव कभी भी अपने बात क्या फॉलो नहीं करेगा तुम्हारा, यानी नाउन फॉलो नहीं करेगा।
यानी एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होगा, जो एडजेक्टिव होगा वो अपने बाद नाउन फॉलो करेगा, लेकिन प्रेडिकेटिव यूज में कभी भी एडजेक्टिव अपने बाद नाउन फॉलो नहीं करता है, यानी ये अपने बाद नाउन फॉलो नहीं करेगा, और इस केस में नाउन फॉलो करेगा। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, द एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कोई एडजेक्टिव जो किससे पहले आता है तुम्हारा, नाउन से पहले आए, किससे पहले आए तुम्हारा, नाउन से पहले आए, ऐसे यानी यूज को हम क्या बुलाते हैं तुम्हारा, यानी एट्रीब्यूटिव यूज। कैसा बुलाते हैं तुम्हारा, एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे राम, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, एन यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और पर्सन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, क्योंकि आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन। तो मैंने बोला राम इज ऑनेस्ट पर्सन, राम इज पर्सन, राम एक पर्सन है, लेकिन कैसा पर्सन है यहाँ पे, राम एक ऑनेस्ट पर्सन है। कैसा पर्सन है, ऑनेस्ट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ऑनेस्ट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी पर्सन के लिए। तो अब बताओ ऑनेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये एडजेक्टिव अपने बाद क्या फॉलो कर रहा है, नाउन फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है तुम्हारा, नाउन फॉलो कर रहा है। तो ऐसे यूज को हम क्या बोलेंगे, यानी एट्रीब्यूटिव यूज। क्या बोलेंगे तुम्हारा, यानी एट्रीब्यूटिव। यानी यानी जब एडजेक्टिव अपने बाद क्या फॉलो करे, तुरंत नाउन फॉलो कर रहे। तो पर्सन यहाँ पे क्या है, नाउन है, ऑनेस्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव अपने बाद क्या फॉलो कर रहा है, नाउन फॉलो कर रहा है। और जब एडजेक्टिव अपने बाद नाउन फॉलो कर रहा है तो ऐसी यूज को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी एट्रीब्यूटिव यूज। क्या बोलेंगे तुम्हारा, एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे ही मैंने बोला यहाँ पे कोयली, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, एन यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और प्लेयर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। और अगर मैं यहाँ पे एरोगेंट की बात करूं, यानी कोहली एक प्लेयर है, लेकिन कैसा प्लेयर है, एरोगेंट प्लेयर। तो अगर मैं बात करूं एरोगेंट आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, प्लेयर के लिए आ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो एरोगेंट है वो क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि प्लेयर नाउन है और एरोगेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव। इसलिए यहाँ पे एरोगेंट एडजेक्टिव हो गया, प्लेयर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। और जब एडजेक्टिव के बाद तुरंत क्या आ जाए तुम्हारा, नाउन आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव तुरंत नाउन आ जाए, तो ऐसे यूज को हम क्या बोलेंगे तुम्हारे, यानी एट्रीब्यूटिव यूज। क्या बोलेंगे, यानी एट्रीब्यूटिव यूज। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज अ गुड बॉय, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, ए यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, बॉय यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। लेकिन गुड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, पता है सबको, और बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन। तो गुड एडजेक्टिव हो गया, लड़का है, कैसे, अच्छा लड़का है। तो अच्छा यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। और जब यहाँ पे नाउन के बारे में बता रहा है, तो जब एडजेक्टिव के बाद क्या है तुम्हारा, नाउन आए, क्या है तुम्हारा, नाउन आए, तो ऐसे यूज को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी एट्रीब्यूटिव यूज। क्या बोलेंगे, यानी एट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे जो ये वाला यूज हो गया वो कैसे हो गया, यहाँ पे ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। कैसा हो गया तुम्हारा, एट्रीब्यूटिव यूज। तो एट्रीब्यूटिव यूज में क्या है कि एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा तुम्हारा, तुरंत नाउन आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रेडिकेटिव यूज की बात करूं, तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की, द एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर अ नाउन इज अ कॉल्ड अ प्रेडिकेटिव। यानी जो एडजेक्टिव आता है वो किसके बाद आता है तुम्हारा, यानी नाउन के बाद आए। यानी इस केस में क्या होता है कि एडजेक्टिव के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता है। इसमें यहाँ पे जो नाउन आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, नाउन आएगा, वो हमेशा क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे ये एडजेक्टिव से पहले आएगा। यानी जो प्रेडिकेटिव यूज होगा, क्या होगा तुम्हारा, प्रेडिकेटिव यूज। तो प्रेडिकेटिव यूज में क्या होगा, जो एडजेक्टिव होगा, क्या होगा तुम्हारा, एडजेक्टिव होगा, वो क्या होगा, नाउन के बाद में होगा। या जो एडजेक्टिव होगा वो किसके बाद में होगा, नाउन के बाद में होगा। या नाउन जो एडजेक्टिव से पहले, या फिर क्या होगा यहाँ पे, नाउन होगा। या तो जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन के बाद में होगा, या फिर जो नाउन होगा वो एडजेक्टिव से कहाँ पे होगा तुम्हारा, पहले होगा। तो ऐसी यूज को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्रेडिकेटिव यूज। क्या बोलेंगे तुम्हारा, प्रेडिकेटिव यूज। जैसे मैंने बोला ही इज गुड, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज मेन वर्ब हो गई, और गुड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो कहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, नाउन के बाद में या प्रोनाउन के बाद में आ रहा है। तो ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन गुड यहाँ पे किसके लिए आया है, यहाँ पे ही के लिए आ रहा है। तो जो प्रोनाउन है वो क्या है तुम्हारा, किससे पहले है तुम्हारा, यानी एडजेक्टिव से पहले। और जब एडजेक्टिव से पहले आ रहा है प्रोनाउन या नाउन आ रहा है, तो ऐसी यूज को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज। तो यहाँ पे जो ये वाला यूज हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे ये यूज हो गया। तो ये कैसे यूज हो गया, यानी प्रेडिकेटिव। कैसे यूज हो गया, यानी प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव का सीधा मतलब है जो एडजेक्टिव के बाद कभी भी नाउन फॉलो नहीं होता है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज हैंडसम, तो ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, और एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, हैंडसम यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो क्या इसके बाद नाउन आ रहा है,
और जब इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है तो ये कैसे यूज हो गया, यानी प्रेडिकेटिव यूज, क्योंकि ये किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ही के लिए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ही इज अ हैंडसम पर्सन होता, ही इज अ हैंडसम पर्सन, तो फिर हैंडसम एडजेक्टिव हो जाता और पर्सन यहाँ पे क्या हो जाता, नाउन हो जाता। क्या हो जाता, नाउन। तो फिर कैसे यूज हो जाता है, एट्रीब्यूटिव यूज। लेकिन एडजेक्टिव के बाद जब तक नाउन नहीं आ रहा है तो वो कैसे यूज है, प्रेडिकेटिव यूज। जैसे ही मैंने बोला सोवन इज स्मार्ट, तो सोवन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, स्मार्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। और हमें पता है सोवन है वो क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, और नाउन है वो किससे पहले, यानी एडजेक्टिव से पहले। और जब एडजेक्टिव से पहले नाउन आ रहा है तो ऐसे यूज को हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा प्रेडिकेटिव यूज। तो यहाँ पे ये कैसे यूज हो गया, यानी प्रेडिकेटिव यूज। ऐसे ही मैंने बोला राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया, एज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, हंगरी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, जो हंगरी आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, राम के लिए आ रहा है, और राम यहाँ पे क्या है, नाउन है। और जो नाउन है वो क्या है, तुम्हारा एडजेक्टिव से पहले है, यानी हंगरी के बाद में कोई नाउन नहीं है। अगर यहाँ पे होता राम इज ए हंगरी पर्सन, तो पर्सन यहाँ पे क्या होता, नाउन हो जाता, और हंगरी क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है तो ऐसे यूज होगा, वो कौन सा यूज होगा तुम्हारा, यानी एट्रीब्यूटिव यूज। लेकिन जब एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है तुम्हारा, नाउन नहीं आ रहा है, तो ऐसी यूज को हम बोलते हैं, वो कैसा बोलते हैं तुम्हारा, यानी प्रेडिकेटिव यूज। कैसा यूज बोलेंगे तुम्हारा, प्रेडिकेटिव यूज। तो एडजेक्टिव में हमारे पास में दो ही यूज होते हैं, एक तो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, और एक हमारे पास में होता है वो कौन सा यूज होता है तुम्हारा, प्रेडिकेटिव यूज। अब जैसे मैं बात करूं, मैंने क्या बताया कि जो एडजेक्टिव के यूज होते हैं वो दो ही होते हैं, या तो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, या क्या होता है तुम्हारा प्रेडिकेटिव यूज। अब जैसे मैं यहाँ से आगे चलता हूँ थोड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला केस। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ से कई बार एग्जाम्स वगैरह में एरर पूछता है, चाहे तुम्हारा एसएससी वगैरह हो, चाहे बैंक वगैरह हो, तो यहाँ से काफी एरर्स वगैरह पूछता है, और मैं कुछ एरर्स वगैरह डाली हुई हैं, उनको मैं कराऊंगा अभी। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे आज तक आपने ये सुना है कि जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है तुम्हारा, एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव होता है वो किसको क्वालिफाई करता है, तुम्हारा नाउन को क्वालिफाई करेगा, और या फिर किसको क्वालिफाई करेगा, तुम्हारा प्रोनाउन को क्वालिफाई। यानी जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है एडजेक्टिव, या तो एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, या फिर किसको क्वालिफाई करता है, तुम्हारा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो लेकिन आज मैं एक और कंसेप्ट बताता हूं कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव होता है ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को। लेकिन आप ये बोलेंगे कि ऐसा आज तक तो हमने नहीं सुना कि एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो तो एडवर्ब करती है। कौन करती है, तुम्हारी एडवर्ब करती है। तो अगर मैं थोड़ी यहाँ पे एडवर्ब की भी बात करूँ, यहाँ पे जो एडवर्ब है, अब हमें पता है कि जो एडवर्ब होती है या तो किसको क्वालिफाई करती है, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है तुम्हारी, या फिर किसको क्वालिफाई करती है, तुम्हारी वर्ब को भी क्वालिफाई करती है, और ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब मैं उससे भी बताऊंगा कि एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कि ये वर्ब को भी क्वालिफाई करती है, यानी जो एडवर्ब होती है वो वर्ब को क्वालिफाई करती है। लेकिन सर ये अब ये पूछ रहे हैं कि सर आप ये बताओ कि यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है, क्या है तुम्हारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कब से वर्ब को क्वालिफाई करने लगा। आज तक तो हमने यही सुना है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करती है वो एडवर्ब करती है। कौन करती है, एडवर्ब। लेकिन आज मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आज तक यही पढ़ा हुआ आपने, लेकिन जो तुम्हारा एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव भी वर्ब को क्वालिफाई करता है। और जो एडवर्ब होती है, क्या होती है तुम्हारी, एडवर्ब होती है, एडवर्ब भी किसको क्वालिफाई करती है, तुम्हारी वर्ब को क्वालिफाई करती है। यानी एडजेक्टिव भी क्वालिफाई करता है तुम्हारा वर्ब को, और कौन क्वालिफाई करता है तुम्हारा, यानी एडवर्ब भी करता है। कौन करता है, तुम्हारा एडवर्ब। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है। अगर हमारे पास में दो टाइप्स की वर्ब होती है, एक तो हमारे पास में होती है एक्शन वर्ब होती है, और एक हमारे पास में होती है कैसी वर्ब होती है, तुम्हारी नो एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब होती है, नो एक्शन वर्ब। एक तो हमारे पास में एक्शन वर्ब होती है, और एक हमारे पास में होती है वो कैसी वर्ब होती है, नो एक्शन वर्ब। जो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करे, किसको क्वालिफाई करे तुम्हारा, यानी जो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करे, हमेशा जो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, तुम्हारा एडवर्ब करता है। कौन करता है, तुम्हारा एडवर्ब। लेकिन एक सेकेंड,
अगर मैंने बताया कि हमारे पास में जो एक्शन वर्ब होती है, क्या होती है तुम्हारी एक्शन वर्ब। तो जो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा, क्या करेगा तुम्हारा एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करेगा, यानी एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करती है वो एडवर्ब करती है। कौन करती है तुम्हारी एडवर्ब, यानी एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगी वो एडवर्ब करेगी। लेकिन हमारे पास में क्या होती है तुम्हारी नो एक्शन वर्ब भी होती है। कैसी वर्ब होती है तुम्हारी नो एक्शन वर्ब। और जो नो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करे, किसको क्वालिफाई करे तुम्हारा नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करे। तो जो नो हमारे पास में कैसी वर्ब होती है तुम्हारी, यानी हमारे पास में कैसी वर्ब होती है तुम्हारी नो एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब होती है तुम्हारी यहाँ पे नो एक्शन। तो जो नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करता है वो हमेशा एडजेक्टिव करता है। कौन करता है एडजेक्टिव। यानी एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब करेंगे, और नो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे होता है क्या कि ये एक्शन और नो एक्शन वर्ब होती क्या है। देखो एक्शन वर्ब का मीन्स होता है जहां पे तुम्हारे क्या होते हैं वर्ब मूवमेंट करें, क्या करें तुम्हारा मूवमेंट करें या क्या करें तुम्हारा मोशन करें। तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं एक्शन वर्ब बोलती है। लेकिन जहां पे वर्ब तुम्हारी मोशन नहीं करती है, मूवमेंट नहीं करती है, फीलिंग्स को शो करती है, किसको शो करती है तुम्हारी फीलिंग्स को शो करती है, ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा यानी नो एक्शन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा नो एक्शन वर्ब। जैसे मैंने बोला जहां पे वर्ब क्या करे तुम्हारा मूवमेंट या मोशन करे, ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन वर्ब बोलते हैं। और जहां पे वर्ब मोशन या मूवमेंट ना करे, जहां पे क्या दिखाए तुम्हारा फीलिंग्स वगैरह को शो करें, ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं नो एक्शन वर्ब। जैसे मैंने बोला राम इज वॉकिंग इन द फील्ड, तो अब यहाँ पे वॉक कर रहा है, तो वॉक में क्या हो रहा होगा मूवमेंट हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा। तो वॉक यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे, यानी कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे एक्शन वर्ब हो गई। ऐसे मैंने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर मैं यहाँ पे प्लेइंग की बात करूं तो प्लेइंग में भी क्या होता है एक्शन होता है, हाथ पैर मूवमेंट मोशन हो रहा है। तो प्लेइंग भी कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे ये एक्शन वर्ब। ऐसे मैंने बोला आई एम डांसिंग इन द पार्टी, तो अब यहाँ पे मैंने जैसे डांसिंग बोला, क्या बोला यहाँ पे डांसिंग, तो डांसिंग भी यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब वो वर्ब होते हैं जहां पे वर्ब क्या करे मोशन करे। लेकिन मैंने बोला है वहां पे ही फील सैड, वह महसूस करता है ही फील। तो अगर मैं फील की बात करूं तो फील में क्या कोई मोशन हो रहा है मूवमेंट हो रहा है, तो मोशन नहीं हो रहा है, एक इमोशंस को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो फील हो गई वो कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे ये कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे ये यानी नो एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे नो, यानी वो फील्स करता है महसूस करता है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है एक्शन नहीं हो रही है, और जब यहाँ पे ये एक्शन नहीं हो रही तो अब यहाँ पे ये कैसी वर्ब हो गई तुम्हारी नो एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब हो गई नो एक्शन वर्ब। ऐसे ही मैंने बोला ही लुक्स स्मार्ट, वह दिखता है, वह दिखता है सुंदर दिखता है, ही लुक्स स्मार्ट। तो अब बताओ लुक्स भी हो गई, क्या हो गई यहाँ पे लुक्स। तो लुक्स में कोई एक्शन हो रही है, तो लुक भी कोई एक्शन नहीं कर रही है, तो इसलिए लुक्स भी यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई यानी नो एक्शन वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई नो एक्शन वर्ब। तो मैंने क्या बोला जहां पे तुम्हारा मूवमेंट या मोशन ना हो ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं नो एक्शन वर्ब, और जहां पे मूवमेंट या मोशन हो ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा एडवर्ब करेगा, और नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है तुम्हारा एडजेक्टिव। कौन करता है तुम्हारा एडजेक्टिव। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने इधर मैंने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने बोला रोहन प्लेज नाइस या नाइस। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा, ऐसे मैंने बोला यहाँ पे सीता सेंग अ सॉन्ग कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंटली। एक तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे रोहन फील रोहन फील सैड या सैडली। अब यहाँ पे इधर देखना है यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला रोहन प्लेज नाइस या नाइसली। तो अगर मैं बात करूँ रोहन यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और प्लेज यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे ये मेन वर्ब, यानी रोहन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया और प्लेज यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब। यानी रोहन खेलता है कैसे, तो
तो अगर मैं बात करूं रोहन, यहाँ पे क्या है, प्लेज यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब हो गई। यानी प्लेज में क्या हो रहा होगा, मूवमेंट हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा, कोई यहाँ पे फीलिंग्स तो नहीं है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी प्लेज की, तो प्लेज यहाँ पे कैसी वर्ब है, यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब, और हमें पता है कि नाइस यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है। और ये मैंने कई बार बताया कि एडजेक्टिव में कहीं भी एल वाई लग जाए तो क्या बनता है तुम्हारा, यानी एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा तुम्हारा, एडवर्ब। तो नाइसली यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, एडवर्ब। तो अब बताए यहाँ पे हमें पता है कि ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगी, एडवर्ब। तो इस जगह पे राइट होगा वो क्या होगा, नाइसली राइट होगा, ना कि तुम्हारा क्या राइट होगा यहाँ पे, नाइस होगा। तो इस जगह पे क्या राइट होगा, नाइसली। ऐसे में बात करूं सीता, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेंग यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब हो गई। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया, सेंग मैंने गाया। तो यहाँ पे कोई इमोशन से क्या फीलिंग है, नहीं है, एक मूवमेंट है, मोशन है। तो सेंग यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब हो गई। और हमें पता है कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। तो अब बताओ यहाँ पे, यानी उसने गाया, गाना। तो अब बताओ सेंग यहाँ पे कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, यानी मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा होगा, कोई फीलिंग्स नहीं है। तो अब बताओ एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा, कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, कॉन्फिडेंटली। क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे, ये कॉन्फिडेंटली। ऐसी मैं बात करूं रोहन, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फील्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। शेड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव हो गया। और शेडली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। तो मैंने बोला रोहन फील्स, रोहन महसूस करता है। रोहन महसूस करता है कैसा। तो अगर मैं बात करूं रोहन महसूस करता है, तो अब बताओ फील्स। तो फील्स में कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, मोशन हो रहा है। तो फील्स यहाँ पे क्या है, एक इमोशंस को शो करे, किसको शो करे, तुम्हारे इमोशंस को। और जो वर्ब तुम्हारी इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाए, ऐसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा नो एक्शन वर्ब। तो अब बताइए यहाँ पे ये वर्ब हो गई, फील्स हो गई, वो कैसी वर्ब हो गई, यानी नो एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब हो गई, नो एक्शन वर्ब। और नो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा, क्या करेगा तुम्हारा, क्वालिफाई करेगा, वो कौन करेगा तुम्हारा, यानी एडजेक्टिव करेगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, शेड आएगा, ना कि तुम्हारा शेडली आएगा, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पर नो एक्शन वर्ब है। और नो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो कौन करता है तुम्हारा, यानी एडजेक्टिव करता है। कौन करता है, एडजेक्टिव। इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, शेड होगा, ना कि आपका शेडली होगा। तो इस जगह पर राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शेड, क्योंकि फीलिंग नो एक्शन वर्ब है, और नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, तो ये तो मैंने अभी बताया कि बी यानी नो एक्शन वर्ब, कैसी हो तुम्हारी, नो एक्शन वर्ब आ रही हो। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फील्स यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब हो गई। शेड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और शेडली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। अब हमें पता चलेगा कि जो फील है, क्या है यहाँ पे फील्स आ रही है। तो फील्स यहाँ पे कैसी वर्ब है, यहाँ पे नो एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, नो एक्शन वर्ब। और नो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा तुम्हारा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या आएगा, शेड आएगा, ना कि तुम्हारा शेड लिया है, क्योंकि फील्स यहाँ पे कैसी है तुम्हारी, नो एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, नो एक्शन वर्ब। और नो एक्शन वर्ब को क्या कौन क्वालिफाई करता है तुम्हारा, यानी कौन करता है तुम्हारा, एडजेक्टिव। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे द फूड टेस्ट डेलिशियस या डेलिशियस। तो फूड यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। टेस्ट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। डेलिशियस यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और डेलिशियसली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि एल वाई लगा के क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। ओ यू एस आ रहा है डेलिशियस में, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो मैंने बोला जो भोजन होता है वो कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है। यानी जो भोजन होता है वो क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे जो टेस्ट है, यानी भोजन स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे जो टेस्ट है, क्या होता है तुम्हारा, टेस्ट। तो यहाँ पे टेस्ट कोई क्या नहीं शो कर रही है, यहाँ पे ये एक्शन शो नहीं कर रही है, कि एक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पे ये यानी जो भोजन है, यहाँ पे कोई मोशन नहीं दिखा रही है या मूवमेंट नहीं दिखा रही है। यहाँ पे जो टेस्ट है, तो टेस्ट यहाँ पे क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही है, ओनली नो एक्शन चीजें दिखा रही है। क्या दिखा रही है, नो एक्शन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है। टेस्ट ने यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं किया, और जब यहाँ पे ये मूवमेंट नहीं किया तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे, यहाँ पे ये नो एक्शन वर्ब। कैसी वर्ब हो गई, नो एक्शन वर्ब। और नो एक्शन वर्ब किसको क्वालिफाई करती है तुम्हारी, यानी एडजेक्टिव को। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, डेलिशियस आएगा या डेलिशियसली। तो नो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, यानी एडजेक्टिव करता है। कौन करता है, एडजेक्टिव। यानी अगर कहीं भी आपकी नो एक्शन वर्ब आ रही है तो नो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे ही लुक्स स्मार्ट है, स्मार्टली। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लुक्स यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। स्मार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और स्मार्टली यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। क्या हो गई, एडवर्ब। तो वह दिखता है, वह दिखता है, कैसा दिखता है, वो सुंदर दिखता है, वह दिखता है सुंदर। तो यहाँ पे लुक्स की बात करूं तो लुक्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और मेन वर्ब में लुक्स यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई, यहाँ पे ये
नो एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है? नो एक्शन। लुक्स में कोई एक्शन नहीं हो रही है, वो दिखता है, सुंदर दिखता है, तो यहाँ पे कैसी वर्ब हो गई? नो एक्शन वर्ब हो गई। और नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे स्मार्ट आएगा, ना कि स्मार्टली। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे शुगर, यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। टेस्ट यहाँ पे कैसी है? यानी शुगर होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्वीट, यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और स्वीटली यहाँ पे क्या हो गई? एडवर्ब। तो अगर टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे भी कैसी वर्ब हो गई? नो एक्शन। यानी जो शुगर होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है। तो यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं की जा रही है, यानी टेस्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं की जा रही है। और जब यहाँ पे टेस्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं की जा रही है तो अब तो यहाँ पे कैसी वर्ब होगी? टेस्ट। नो एक्शन वर्ब हो गई। और नो एक्शन वर्ब होगी तो नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा? यानी एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? स्वीट आएगा, ना कि तुम्हारी स्वीटली आएगी। तो मैंने ये कंसेप्ट इसलिए समझा कि जो तुम्हारी नो एक्शन वर्ब होती है, क्या होती है? तुम्हारी नो एक्शन वर्ब होती है। तो नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। और जो हमारे पास में एक्शन वर्ब होती है, क्या होती है? तुम्हारी एक्शन वर्ब होती है। तो जो एक्शन वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो कौन करता है? आपका एडवर्ब करता है। कौन करता है? तुम्हारा एडवर्ब। तो अब जैसे में कुछ एरर्स वगैरह हैं, कुछ एरर्स ली हुई हैं जो एग्जाम्स वगैरह में काफी आई हुई एरर है। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्स में मैंने एग्जाम से रिलेटेड एरर्स वगैरह लिए हैं। तो पहले मैंने क्या बताया था? एडजेक्टिव के बताए थे कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव अपने बाद नाउन ले तो उस यूज को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। जब एडजेक्टिव अपने बाद नाउन नहीं लेता है, अपने से पहले नाउन प्रोनाउन लेता है, तो ऐसी यूज को हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। अगर कहीं भी तुम्हारी एक्शन वर्ब आ रही है तो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब करेगा। और अगर कहीं पे आपकी नो एक्शन वर्ब आ रही है, कैसी वर्ब आ रही है? नो एक्शन वर्ब आ रही है, तो नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा? तुम्हारा यानी एडजेक्टिव करेगा। कौन करेगा? एडजेक्टिव। तो जैसे हमारे पास में कुछ एरर्स वगैरह हैं और उन एरर्स वगैरह को हम देखते हैं। ये जितनी एरर्स हैं तुम्हारी सब एग्जाम में आई हुई एरर है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट एरर की बात करूँ, किसकी बात करूँ? यहाँ पे फर्स्ट एरर। तो फर्स्ट एरर यहाँ पे क्या है तुम्हारा? पहले एक एक एरर को समझना है। पहले हमें एरर्स को पढ़ो, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करो। जब तक आप किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर हमें एरर्स निकालने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तभी तो मैंने बताया था कि जो बेसिक क्लास होती है, बेसिक क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। जब तक हमारे पास में बेसिक अच्छी नहीं है तब तक हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो जैसे मैंने बात करूं यहाँ पे पहला वाला है वाइल गिविंग अ लोन, यानी तुम्हें लोन देते टाइम पे यू मस्ट चेक, यानी तुम्हें चेक करना चाहिए इफ द बोरोवर, यानी जो बोरोवर है उसके पास क्या है तुम्हारा? यानी सफिशियंटली कोलेटरल, यानी पर्याप्त संपत्ति वगैरह है टू रिपे, यानी रिपे करने के लिए इसे। अब ये देखो, अगर यहाँ पे तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे देखो, वाइल गिविंग अ लोन, यानी लोन देते समय यू मस्ट चेक। अब हमें पता है कि अभी एडजेक्टिव की एरर है तो कहीं ना कहीं इसमें एडजेक्टिव की एरर बन रही होगी। तो अगर हमें बात करें यहाँ पे, जैसे इफ द बोरोवर, बोरोवर के पास क्या है तुम्हारा? कोलेट्रल। तो अगर मैं कोलेट्रल की बात करूं तो कोलेट्रल यहाँ पे ये नाउन होता है। कोलेट्रल का मतलब होता है जैसे किसी को हम कोई कर्ज वगैरह देते हैं तो उस पर गिरवी रखने के लिए कुछ सामान वगैरह होता है या संपत्ति वगैरह होती है, उसे हम बोलते हैं कोलेट्रल। तो यहाँ पे मैं कोलेट्रल की बात करूं तो कोलेट्रल क्या हो गया? नाउन, यानी उसके पास पर्याप्त संपत्ति है। तो अगर मैं, जैसे हमारे पास में वर्ड होता है सफिशियंट, क्या होता है तुम्हारा? सफिशियंट। तो अगर मैं सफिशियंट की बात करूं तो यहाँ पे जो सफिशियंट होता है ये अपने आप में होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और क्योंकि ईएनटी आ रहा है और जिस सफिक्स में क्या आ जाए तुम्हारा? प्रीफिक्स सफिक्स में, यानी जिस सफिक्स में क्या आ जाए तुम्हारा? ईएनटी आ जाए तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो अब यहाँ पे सफिशियंट की बात करूं तो सफिशियंट यहाँ पे क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब हमें पता है कि इसमें एल वाई लगा दो तो ये क्या होगा? एडवर्ब बनेगा, क्योंकि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। लेकिन अब हमें पता है कि कोलेट्रल यहाँ पे नाउन है और सफिशिएंट एडजेक्टिव होता है, इसमें एल वाई लगा दी तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब। यानी जो सफिशिएंटली हो गया वो क्या हो गया? यहाँ पे एडवर्ब हो गया। लेकिन हमें पता है जो नाउन को क्वालिफाई करे, किसको क्वालिफाई करे? तुम्हारा नाउन को क्वालिफाई करे वो कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे जो कोलेट्रल यहाँ पे क्या है? नाउन। तो नाउन उसके पास पर्याप्त कोलेट्रल है कि नहीं है? तो यहाँ पे जो सफिशिएंटली वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए आ रहा है। लेकिन नाउन को कभी भी क्वालिफाई कौन नहीं करेगा तुम्हारा? यानी एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करती है। जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है? एडजेक्टिव। कौन करता है? एडजेक्टिव। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? यानी सफिशिएंट। क्या लगाना पड़ेगा? यानी
सफिशिएंट, और जब सफिशिएंट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वाइल गिविंग अ लोन यू मस्ट चेक इफ द बोरोवर हैज सफिशिएंट कोलेटरल, यानी उसके पास क्या है, तुम्हारा सफिशिएंट कोलेटरल है। तो यहाँ पे जो एरर आएगी वो कौन से वाले पोर्शन में आएगी, यानी सी वाले में। कौन से में हो जाएगी, सी वाले में। और सफिशिएंटली जगह क्या हो जाएगा, सफिशिएंट। देखो एक और मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट आना और फिर उनको एरर में अप्लाई करना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। कंसेप्ट को तो आप सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब तक आप अप्लाई करना नहीं सीखोगे, अगर कोई भी कंसेप्ट आ रहा है और उस कंसेप्ट को आप बेहतरीन तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं साथ ही साथ में मैं इसलिए एरर साथ में कराता हूँ कि कंसेप्ट तो आ रहा है, मैं कंसेप्ट तो सिखा रहा हूँ, लेकिन उस कंसेप्ट को हमें अप्लाई कैसे करना है एग्जाम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। उसका यही है कि जैसे मैंने तुम्हें बाइक पकड़ा दी कि भाई साहब बाइक में मैंने बता दिया कि इसमें जो गियर है ये ऐसे डलता है, क्लिच ऐसे चलती है, ये ऐसे, तो तुम नहीं कर पाओगे। तो मैंने बाइक तो तुम्हें पकड़ा दी, लेकिन उसमें हमें ये भी बताना है कि कब भाई साहब फर्स्ट गियर डालना है, कब सेकंड डालना है, कब क्लिच छोड़नी है, कब ब्रेक मारनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम कंसेप्ट सीख लेते हैं और कंसेप्ट के साथ हम एरर निकालना सीख ले, एरर को अप्लाई करना सीख जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूं हर कंसेप्ट के साथ में मैं एरर्स वगैरह डालता हूं। तो कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट के साथ एरर निकालना सीखो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यार ये एडजेक्टिव है, दिमाग चलता है कि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। कहीं पर नाउन दिखाई देगा तो वहां पे एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करना सीखोगे कंसेप्ट को। आना कंसेप्ट एक अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट को अप्लाई करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही अब मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड वाले में, ऑल्दो एज स्पीच वाज नॉट वेरी क्लियरली एवरीवन अंडरस्टूड द अंडरलाइन मीनिंग, यद्यपि उसके स्पीच थे वाज नॉट वेरी क्लियरली, यानी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे, लेकिन हर किसी ने अंडरस्टूड समझा उसके अंडरलाइन मीनिंग को, यानी हर किसी ने उसके छुपे हुए मीनिंग को समझा, लेकिन उसका स्पीच क्लियर नहीं था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो हमें पता है कि यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव की एरर बन रही होगी। अब हमें पता है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के लिए आता है और नाउन के लिए आता है तुम्हारा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे स्पीच यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। वॉज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। वेरी, अगर मैं यहाँ पे वेरी की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, वेरी, तो वेरी यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब हो गया। और क्लियरली यहाँ पे क्या है, ये भी। अगर मैं क्लियरली की बात करूं तो यहाँ पे ये भी एडवर्ब है, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास में जैसे क्लियर होता है, क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे, क्लियर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लियर की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, क्लियर, तो जो क्लियर होता है वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। बड़ा क्लियर पर्सन है, बड़ा क्लियर क्वेश्चन है या क्लियर आंसर है, तो ये क्लियर अपने बाद नाउन फॉलो कर रहा है, तो क्लियर अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन इसमें क्या लगा दी, एल वाई लगा दी, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडवर्ब बनता है, यानी क्लियर एडजेक्टिव हो गया। और इसमें एल वाई लगा दी तो क्या बन गया तुम्हारा, यानी एडवर्ब बन गया। अब हमें पता है वेरी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। पहली बात तो जो एडवर्ब आएगी, क्या आएगी तुम्हारी, एडवर्ब आती है, वो किसको क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है। तो यहाँ पे तो क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है, क्या है तुम्हारे यहाँ पे, एडवर्ब है। और क्लियर क्या था, यानी जो क्लियर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे क्लियरली स्पीच के लिए आ रहा है, यानी उसके उसके जो स्पीच थे वो क्लियर नहीं थे, यानी उसके स्पीच। तो क्या क्लियर नहीं था, उसके स्पीच। तो यहाँ पे जो क्लियर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, क्लियरली आ रहा है, सॉरी क्लियरली आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, यानी स्पीच के लिए आ रहा है। तो ये नाउन हो गया, लेकिन नाउन को यहाँ पे क्वालिफाई कर रही है, वो कौन कर रही है, यहाँ पे एडवर्ब कर रही है। कौन कर रही है यहाँ पे, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे जो क्लियरली आ रहा है वो क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यानी क्या आएगा, यहाँ पे क्लियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्लियर। और वेरी भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब भी क्वालिफाई करते हैं, वो किसको क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को। इसलिए यहाँ पे क्लियरली की जगह यहाँ पे क्या होगा, यानी क्लियर होगा, क्योंकि क्लियर एडजेक्टिव है और क्लियर आ रहा है वो स्पीच के लिए आ रहा है, स्पीच क्या है, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, यानी क्लियरली की जगह क्या होगा, यानी क्लियर। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगी, क्या हो जाएगी तुम्हारी, एरर हो जाएगी, तो वो कौन से वाले पोर्शन में उड़ जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले में। तो क्लियरली की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे मैं आता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे, किस पे आता हूँ, तुम्हारा थर्ड वाले क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करूं, इट इज क्रूशियली, यानी यह क्रूशियली है, टू ऑब्टेन, यानी प्राप्त करना, द वर्ड्स अप्रूवल, वर्ड्स की अप्रूवल
फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन और टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द मर्जर। यानी इट इज क्रूशियल, यानी ये क्रूशियल हो गया है तुम्हारा, क्रूशियली है टू ऑब्टेन, प्राप्त करना बोर्ड की अप्रूवल फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन, जो टर्म और कंडीशन ऑफ द मर्जर, यानी जो मर्जर की क्या है तुम्हारी टर्म्स और कंडीशन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, अब हमें पता है कि इट यहाँ पे इज यहाँ पे क्या है मेन वर्ब है, और इट होता है मैंने क्या बताया था इट सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है, क्या यहाँ पे प्रोनाउन है, यानी इट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है प्रोनाउन होता है। तो अगर मैं बात करूं क्रूशियल होता है, क्या होता है तुम्हारा यानी क्रूशियल यानी जो क्रूशियल होता है क्या होता है तुम्हारा क्रूशियल होता है। तो जो क्रूशियल होता है वो अपने में क्या होता है एडजेक्टिव होता है, क्या होता है तुम्हारा एडजेक्टिव, यानी क्रूशियल कहते हैं ना मेरा क्रूशियल वर्क है, ठीक। तो वर्ग यहाँ पे क्या हो गया नाउन हो गया, और क्रूशियल यहाँ पे क्या हो गया एडजेक्टिव। अब हमें पता है कि एडजेक्टिव में कहीं भी एल वाई लगा दो तो वहां पे क्या बनेगा तुम्हारा एडवर्ब बनेगा, क्या बनेगा तुम्हारा एडवर्ब। लेकिन अब एक बात बताओ, मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे मैंने बोला है यहाँ पे ही इज स्मार्टली। अब मैंने यहाँ पे ही इज स्मार्टली लिखा, मान लो सपोज करो ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ही इज स्मार्टली। तो अब एक बात बताओ यहाँ पे, अगर मैं बात करूं अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्टिव केस हो गया, यानी प्रोनाउन हो गया, एज यहाँ पे क्या है मेन वर्ब हो गई, और स्मार्टली यहाँ पे क्या है एडवर्ब है, क्या है यहाँ पे एडवर्ब। अब मैं पता है कि ही इज स्मार्टली, वो स्मार्टली है। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे जो स्मार्टली वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी अगर देखी जाए तो स्मार्टली कौन है यहाँ पे ही है, लेकिन ही यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा प्रोनाउन। और हमें पता है कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, कभी भी एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करती। तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा तुम्हारा एडजेक्टिव। लेकिन जो स्मार्टली है वो किसके लिए आ रहा है यहाँ पे ही के लिए आ रहा है, कि वो स्मार्टली है वो कौन है ही है, और ही यहाँ पे क्या है प्रोनाउन, और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है एडजेक्टिव करता है, यानी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव करेगा, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है एडवर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यानी स्मार्टली की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी स्मार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मार्ट। तो ऐसी अगर मैं थर्ड वाले पोर्शन में देखूं, थर्ड वाले केस में, तो हमें पता है कि इट इज क्रूशली, क्रूशली यहाँ पे क्या है एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या है क्रूशली यहाँ पे आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है यहाँ पे इट के लिए आ रहा है, और इट अपने आप में क्या है प्रोनाउन है, यानी इट इज क्रूशली। तो इट यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे वो कौन कर रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब कर रही है, क्योंकि क्रूशली यहाँ पे क्या है एडवर्ब है। लेकिन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे, क्या करे तुम्हारा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है एडजेक्टिव करता है, ना कि तुम्हारा एडवर्ब। तो अब बताओ क्रूशली की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्रूशियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा यानी क्रूशियल। तो हमें पता है कि प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव करेगा, और क्रूशली की जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होते हैं क्रूशियल। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट वाले, तो ये तो मैंने अभी बताया ही फेल्ट, ही यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, फेल्ट यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब। तो ही फेल्ट, अब हमें पता है कि फेल्ट है यहाँ पे क्या है तुम्हारा फेल्ट। तो फेल्ट यहाँ पे कैसी वर्ब है, यानी नो एक्शन वर्ब है, यानी उसने महसूस किया, ही फेल्ट हैप्पीली या हैप्पी। तो तुम ये बोलते हो कि ही फेल्ट हैप्पी, यानी उसने महसूस किया, कैसा किया खुश महसूस किया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले केस में, तो यहाँ पे ही यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और फेल्ट यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब, क्या हो गई तुम्हारी मेन वर्ब। और हमें पता है कि अगर हमारे पास में मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे फेल्ट है वो कैसी वर्ब है यहाँ पे, यानी कैसी वर्ब है यहाँ पे ये नो एक्शन वर्ब है। और नो एक्शन क्योंकि ये किसको दिखा रही है इमोशंस को दिखा रही है, जो इमोशंस को दिखाए वो कैसी वर्ब होती है नो एक्शन वर्ब। और नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है एडजेक्टिव, कौन करता है एडजेक्टिव। तो अब बताओ हैप्पीली की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा हैप्पी, क्योंकि हैप्पीली हो गया वो क्या हो गया यानी एडवर्ब हो गया, क्योंकि एल वाई लगाने से क्या बनता है तुम्हारा एडवर्ब बनता है। तो राइट होगा वो क्या होगा हैप्पी। तो ए एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी तुम्हारी, यानी ए वाले पोर्शन में। और हैप्पीली की जगह क्या हो जाएगा यानी हैप्पी, क्या हो जाएगा यहाँ पे हैप्पी हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे आते हैं यहाँ पे अ शॉर्टली सर्किट वॉज रेस्पॉन्सिबल। ये जो शॉर्टली सर्किट थी वो क्या थी तुम्हारी रेस्पॉन्सिबल थी फॉर द फायर, यानी फायर के लिए, दैट जिसने डिस्ट्रॉय किया ऑल द रिसर्च वर्क इन द लेबोरेटरी। यानी जो क्या था तुम्हारा
एक जो शॉर्टली सर्किट था वो क्या था, रेस्पॉन्सिबल था किसके लिए, फायर के लिए, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया ऑल द रिसर्च वर्क, यानी जो रिसर्च वर्क थे इन द लेबोरेटरी, यानी लेबोरेटरी में जो रिसर्च वर्क था उसको सबको खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर देखी जाए तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे सर्किट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे सर्किट। तो सर्किट यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, क्या हो गया तुम्हारा नाउन, ठीक है ना। और यहाँ पे जो शॉर्टली है क्या है तुम्हारा शॉर्टली, शॉर्टली यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, क्या है तुम्हारी यहाँ पे एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो हमें पता है यानी शॉर्ट होता है वो एडजेक्टिव होता है ना, बोलते हैं ना शॉर्ट वर्क है मेरा, ठीक है ना, शॉर्ट प्लेस है, तो ये शॉर्ट होता है, अपने में क्या होता है एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे सर्किट क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, यानी कौन करता है एडजेक्टिव, यानी ये आर्टिकल आ रहा है, ये यहाँ पे क्या है आर्टिकल है, और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करेगा नाउन। तो इसलिए यहाँ पे जो सर्किट हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा एडजेक्टिव। तो इसलिए शॉर्टली की जगह पे क्या आएगा, यानी शॉर्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा शॉर्ट। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी ए वाले पोर्शन में, किस में हो जाएगा अ शॉर्ट सर्किट, यानी जो शॉर्ट सर्किट थी, सर्किट क्या हो गया नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है एडजेक्टिव, लेकिन शॉर्टली यहाँ पे क्या है एडवर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यानी शॉर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट राइट हो जाएगा। ऐसे मैंने बोला देयर इज अर्जेंटली नीड ऑफ एन इफिशियंट नर्स फॉर नाइट ड्यूटी हु कैन वर्क ओवर टाइम ऑन वीकेंड्स, यानी हमें क्या एक अर्जेंटली नीड है किसकी, एक इफिशियंट नर्स की फॉर नाइट, यानी नाइट ड्यूटी के लिए जो क्या कर सके वर्क कर सके ओवर टाइम। तो हमें क्या है नीड है, एक आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे नीड है, नीड अपना में क्या होती है वर्बी होती है, आई नीड मनी, मुझे नीड मनी की आवश्यकता है, आई नीड मनी, तो आई सब्जेक्टिव केस हो गया, नीड यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई, और मनी यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने बोला आई नीड मनी, मैंने बोला आई नीड मनी, तो यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया, नीड मेन वर्ब हो गई, और मनी क्या हो गया नाउन हो गया, क्या हो गया नाउन और ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन अगर मैं नीड की बात करूं तो नीड अपने आप में ये नाउन की तरह भी फंक्शन करता है, यानी नीड के अपने आप में एडवर्ब भी होती है, और अपना सॉरी नीड अपने आप में क्या होता है, यानी नाउन भी होता है, और अपने आप में क्या होता है वर्ब भी होता है। यानी जो नीड होता है, नीड अपने आप में नाउन भी होता है, अपने आप में क्या होता है वर्ब भी होता है। जैसे मैंने बोलता है कि अगर मैं बात करूं देयर इज अ अर्जेंटली नीड, या मैं अर्जेंटली नीड है, तो यहाँ पे ये एज आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी एज, और एज वर्ब कभी भी अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो नहीं करेगी। यहाँ पे जो नीड है ना वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। और यहाँ पे जब ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, यानी नीड यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, देयर इज यानी हमें आवश्यकता है, यानी कैसी अर्जेंटली। तो अब हमें पता है नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा एडजेक्टिव करेगा, लेकिन यहाँ पे जो अर्जेंटली है क्या है, यहाँ पे ये अर्जेंटली है, अर्जेंटली यहाँ पे क्या एडवर्ब है, क्योंकि जो अर्जेंट होता है क्या होता है यहाँ पे अर्जेंट होता है वो अपने में क्या होता है एडजेक्टिव, बोलते हैं ना अर्जेंट वर्क है। तो अर्जेंट यहाँ पे ईएनटी वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं तुम्हारे, यानी एडजेक्टिव होते हैं, यानी सॉरी मैं क्या बोल गया थोड़ा नाउन गलत, यानी जो अर्जेंट है वो अपने आप में क्या है एडजेक्टिव है, क्या है अर्जेंट अपने आप में क्या है एडजेक्टिव है। और हमें पता है कि अर्जेंट अपने आप में एडजेक्टिव, अर्जेंट मनी की नीड है, अर्जेंट वर्क की जरूरत है, तो अर्जेंट अपने आप में ये एडजेक्टिव होता है, और ईएनटी वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं तुम्हारे, यानी एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं एडजेक्टिव। लेकिन इसमें एलवाई लगाने से क्या बनता है एडवर्ब। लेकिन हमें पता है कि नीड यहाँ पे क्या है नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा एडजेक्टिव, तो यहाँ पे अर्जेंटली नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा यानी अर्जेंट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे अर्जेंट। तो यहाँ पे कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी ए वाले पोर्शन में, किसमें हो गई तुम्हारी ए वाले पोर्शन में। तो ये थे तुम्हारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगली जो मेरी क्लास होगी वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन की क्लास होगी, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन इतना इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा जो एरर बनती है एडजेक्टिव में वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर बनती है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेरी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का होगा। आज की क्लास में मैंने प्रोनाउन का टोटल बेसिक खत्म करा दिया, और जो नेक्स्ट क्लास है वो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए क्लास के साथ फिर मिलेंगे।